हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बेसिकली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हम नोट्स ना बनाएं और साथ में इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुने कि हमें लर्न हो जाए। प्रीलिम्स में आपको चीज़ों को टिक करना होता है, आपको वहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा रट लेंगे तो आपको चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि आप सही आंसर टिक करें। ठीक है, इसमें हम मेडिवल हिस्ट्री की कुछ किताबें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। ठीक है, 15-16 किताबें करेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। राइट, अब इनको देखने से पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो किताबें हैं ये पीवाईक्यूज में पूछी गई हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं। अब मैं आपको 40, 50, 100 की लिस्ट दे दूं, अब उसमें तो 100 की किताबों में तो होगा ही कि कुछ ना कुछ एक जरूर आएगा। राइट, लेकिन हमारी समझदारी किसमें है कि हम इतना पढ़ें जितना हम याद रख सकें। वरना मैं आपको 1000 चीजें दे दूं, बोलो इससे आएगा, और उससे तो आना ही है, और बाहर से कहाँ से ले आएंगे जब है ही 1000 चीजें। तो वो सही तरीका नहीं होता है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि हम कैसे उसमें कट शॉर्ट कर सकें। तो वही मेरा प्रयास है जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ सके। खैर, वापस आते हैं। अब ये ताजुल मासिर जो किताब है ये हसन निजामी की है। देखिए, हर चीज के लिए ट्रिक नहीं हो सकती। जब हमें कोई चीज लर्न ही ना हो रही हो तो उसको हम बिल्कुल तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर 10 बार बोल लें एटलीस्ट। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी, ताजुल मासिर हसन निजामी काउंट कर कर बोल लो, तो ताजुल मासिर अगली बार कभी भी याद आएगा जिंदगी में तो हसन निजामी उसके साथ याद आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक पोएम की तरह एक फ्लो बन जाएगा ताजुल मासिर हसन निजामी। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल लो, ताजुल मासिर हसन निजामी। मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी। तो ताजुल मासिर कभी किताब अकेले नहीं याद आती, उसके जो राइटर हैं उसके साथ ही याद आती है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे राइटर रहे हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो है, इनसे संबंधित कई बार बुक्स पूछी जाती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इन्होंने लगभग लगभग 7 शासकों का देखा है काल। ठीक है, तो ये और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनकी जो किताबें हैं उनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। राइट, 7 सुल्तान जो थे शुरू होते हैं ये बलबन से लेकर एंड तक ये गियाजुद्दीन तुगलक तक आते हैं। ठीक है, तो बलबन से शुरू होकर उसके बाद मोहम्मद, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिर गियाजुद्दीन तुगलक पहले थे किसके, तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है, तो इन्हीं लोगों के शासनकाल में ये रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित इन्होंने किताबें लिखी। तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर है किताबों का वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि 2023 के पेपर में देखा गया था कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, हालांकि हम हर किताब का सब्जेक्ट मैटर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ किताबों का देख लें, शायद हमारा एक ऐसा आंसर हो, एक किताब हमारी फंस जाए वहां पर और उससे हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। अमीर खुसरो की जो 2 किताबें हैं, नूह सिपिर और आशिका, ये हमारे नाम डिफरेंट है और इजी है, वरना बाकी तो बड़े टिपिकल से नाम होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आशिका तो सबसे इजी है, आशिक आशिका। ठीक है, आशिका नाम से ही पता चल रहा है कोई लव स्टोरी टाइप की होगी, तो ये एक लव स्टोरी ही है, ट्रैजिक लव स्टोरी है खिज्र खां की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, और देवल रानी जो कि गुजरात की प्रिंसेस थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और गुजरात की प्रिंसेस देवल रानी की एक कहानी है आशिका, ट्रैजिक लव स्टोरी है। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो की किताब है, ये आपको मुझे नहीं लग रहा रटाना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी जो किताबें हैं उनको देख लेते हैं। एक नूह सिपेर, ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, बाकी तो सारे सिमिलर नाम रखते हैं। तो ये जो है नूह सिपेर जो इनकी किताब है ये किससे संबंधित है, ये बेसिकली राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय पर, उसके बारे में ये किताब बताती है। किसके समय की, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी वो किसमें बताई गई है, नूह सिपेर। ठीक है, नूह सिपेर। ठीक है, ये 2 किताबें हो गई, बाकी जो 3 है उनको देख लेते हैं। अब ये जो खजाइन उल फुतूह किताब है ये अलाउद्दीन खिलजी के अचीवमेंट्स यानी कि उनकी उपलब्धियों पर है। तो अब अलाउद्दीन ने जो उपलब्धियां करी तो उससे मिला क्या, उनको खजाना ही मिला होगा, तो खजाना खजाइन हो गया। ठीक है, खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन के अचीवमेंट्स की किताब है, खजाना उपलब्धियों में मिला, तो खजाइन उल फुतूह किसकी है, अमीर खुसरो की किताब है, किसके बारे में है, अलाउद्दीन की अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है,
तुगलकनामा नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी तुगलक रूलर के समय की होगी, और अमीर खुसरो ने लिखी है तो अमीर खुसरो गियासुद्दीन तुगलक के समय तक इन्होंने देखा है, तो गियासुद्दीन तुगलक के समय पर इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, इसमें इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक की जो विजय थी खुसरो खां से, खुसरो खां को उन्होंने पराजित किया था, उसके बारे में तुगलकनामा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, फिर किरण उस सादेन या फिर किरान उस सादेन, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, ये भी एक अमीर खुसरो की किताब है। इसमें इन्होंने किरण उस सादेन में क्या लिखा है, कैकूबाद और बुगरा खां के बारे में लिखा है। ठीक है, कैकूबाद और बुगरा, कैकू में क्यू भी आ जाएगा, कई जगह क्यू से लिखी रहती है स्पेलिंग, कैकूबाद और बुगरा खां। ठीक है, तो अब बुगरा खां और कैकूबाद दोनों नहीं भी याद रखोगे तो इनके बीच का जो एनकाउंटर था उसके बारे में इस किताब में है। तो किरान और सादेन जो है ये किसके बारे में है किताब, कैकूबाद की से किरान, वैसे ही कैकू। ठीक है, किरान कैकू के बारे में है, किरान और सादेन किसके बारे में है, कैकू के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा हमको ये किताबें लर्न हो जाएंगी। अभी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये गैप इसलिए है क्योंकि ये किताब एक ही राइटर की थी। अब ये तारीख है मुबारक शाही, ये किसकी है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब। अब मुबारक शाही मुबारक देने के लिए तारीख ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लर्न करने की कोशिश कीजिए, लर्न करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ये ठीक है, तो याहिया, ठीक है, याहिया नाम मुबारक शाही मुबारक देने के लिए तारीख ले रहे हैं और बहुत खुश हैं, ये कर रहे हैं, तो ये याहिया बिन सरहिंदी हो गए। ठीक है, आ गया नाम समझ में, ये हमने लर्न कर लिया। अब जियाउद्दीन बर्नी जो थे, इनकी ये दो किताबें हैं। इनको फिरोज शाह पसंद थे, जबकि इनको फिरोज शाह तुगलक पसंद थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो इनको पसंद नहीं थे। ठीक है, अब फिरोज शाह की जो किताब है तारीख फिरोज शाही, तो ये एक इन्होंने किताब लिखी है। एक और तारीख फिरोज शाही है, दो तारीख फिरोज शाही सेम नाम से आपको एक दो किताबें तो मिल ही जाएंगी। तो एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, इनकी तारीफ करते थे फिरोज शाह की, तो उनके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी। एक और लिखी थी शम्स सिराफ ने। तो एक जियाउद्दीन बर्नी के पसंदीदा थे फिरोज शाह तुगलक, एक उन्होंने किताब लिखी तारीख फिरोज शाही, दूसरी किसने लिखी है, शम्स सिराफ ने। ठीक है, अब जियाउद्दीन बर्नी जो थे, इनको एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो इन्होंने, अब मैं बहुत ही इलॉजिकल चीज बता रही हूँ, उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है किताब से, ठीक है, इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो इनको गुस्सा थी, तो इन्होंने जहां भर के अगेंस्ट फतवा निकाल दिया था। जब एमबीटी का रूल था तो जहां भर के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया था। तो फतवा ये जहांदारी किताब किसकी है, जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है, तो ये दो किताबें इनकी याद हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और किताबें हैं, उसके बाद हम फिर से पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद तबकात नासिरी, ये है मिनहाज उल सिराज की किताब। तबकात, अब कहीं पर तारीख भी लिखा होगा, कहीं पर तबकात भी लिखा होगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट ऑप्शन क्या है, जब आता है एग्जाम में तो लर्न तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो तबकात नासिरी को मिनहाज नासिरी मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी मिनहाज सिराज, इसको भी दो तीन बार बोलकर लर्न कर लो, इसके लिए टिप नहीं बता रही हूँ। अब ये दिलकुशा, जहां पर शब्द आएगा दिलकुशा, दिलकुशा किताब लिखी है, चाहे वो नुश्क दिलकुशा हो, चाहे तारीख है, कुछ भी हो, तो दिलकुशा को भीमसेन से लर्न कर लेना। ठीक है, भीम से दिलकुशा, ठीक है, दिलकुशा भीमसेन। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो किताब है चाहर चमन, ये तो चंद्रभान चाचा से याद रहेगा। फिर आता है फुतुहात आलमगीरी, ईश्वर दास ने लिखी है। ठीक है, इतना इतना फुतुहात आलम, ऐसा आलम हो गया था। देखो आलमगीरी किताब भी दो तीन लोगों की लिखी हुई है, ये किताब के नाम भी आपको लगेगा दो चार राइटर्स हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा आलम हो गया है कि ईश्वर दास आ गए। ठीक है, ऐसा आलम है कि ईश्वर दास आ गए हैं। ठीक है, तो आलमगिरी में आलम ऐसा हो गया है कि ईश्वर दास को आना पड़ गया है। तो फुतुहात फुतुहात आलमगिरी जहां पर आएगा वो ईश्वर दास से हम टेक कर देंगे। उसके बाद खुलासत उत तवारीख, खुलासा, खुलासा किसका होगा, जब बहुत सारा भंडार होगा,
तो सुजन राय भंडारी की किताब है। खुलासा किसमें से किया है? बहुत सारा भंडार था इन्फॉर्मेशन का, उसी से खुलासा किया है। तो खुलासत उत्तवारी किसकी किताब है? सुजान राय भंडारी। खुलासा से भंडारी याद रखोगे तो ऑप्शन मैच कर लोगे। पूरा पूरा नाम लर्न करने बैठोगे तो लर्न करते रहोगे। 2-4 को लर्न कर लो पूरे पूरे नाम के साथ। जैसे क्या पूरा पूरे नाम से हमने लर्न किया है? तबकात नासिरी मिनहाज सिराज। ठीक है। उसके बाद एक आलमगीर नामा किताब थी, ये लिखी थी मोहम्मद कासिम ने। ठीक है। आलमगीर, एक थी फुतुहात। देखो, अब ये फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की किताब है। इसको अब फिर इसमें हम आलम से लर्न किया है तो इस वाले को भी हम कह सकते हैं कि ईश्वर दास की कौन सी किताब है। तो इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? देखो, फुद्दू, फुद्दू जैसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं उनको फुद्दू बोला जाता है। आपको नाम तो सुना ही होगा ना आपने। तो जो फुद्दू लोग हैं उनका ऐसा आलम हो गया है कि ईश्वर को आना पड़ गया है उनको देखने। ठीक है। फुद्दू लोगों का आलम किसको देखने आना पड़ गया है? ईश्वर को देखने आना पड़ गया है। तो फुतुहात ए आलमगीरी। ठीक है। तो ये वाला जो फुद्दू आलम याद आएगा तो ईश्वर याद आएंगे, तो आंसर टेक हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी आलमगीर नामा है वो मोहम्मद कासिम की है। ठीक है। आलमगीर नामा, इसके एक में तो ईश्वर आ गए और दूसरे में आलमगीर नामा में मोहम्मद आ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो लर्न हुआ होगा। ठीक है। पूरा शायद नहीं लर्न हुआ होगा लेकिन थोड़ा जरूर लर्न हुआ होगा अगर ध्यान से सुना है तो। फिर जब एग्जाम में जब टिक करोगे ना तब फिर मेरी याद करोगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ताजुल मासिर हसन निजामी, ताजुल मासिर हसन निजामी, इसको फिर से 5 बार बोल लो। खजाना किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। इनके अचीवमेंट्स में इन्होंने बहुत खजाना जीता। अमीर खुसरो की किताब है ये। नू सिपिर, ये भी अमीर खुसरो की किताब है। अमीर खुसरो की 4-5 किताबें हैं ये। नू सिपिर जो किताब है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें बेसिकली राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। किसके? नू सिपिर में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के। ठीक है। तुगलकनामा जो अमीर खुसरो ने किताब लिखी है ये गियाजुद्दीन तुगलक के बारे में लिखी है और इन्होंने जब खुसरो खां को पराजित किया था। आशिक आमिर खुसरो की किताब है, आपको पता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे खिज्र खां, और उस समय पर गुजरात की जो प्रिंसेस थी देवल रानी, खिज्र खां और देवल रानी की जो ट्रैजिक लव स्टोरी थी उस पर है किताब। किरान उस सादेन। ठीक है। किरान कैकू याद कराया ना अभी। किरण कैकू, कैकू बाद और उनके साथ में थे बुगरा खान, इन लोगों की ऊपर है। तो कैकू याद कर लो, एक से टिक हो जाएगा। किरान कैकू। ठीक है। तो ये आमिर खुसरो की किताबें हैं, उनका जो विषय है वो भी हमने लर्न कर लिया। राइट। अब तारीख लेकर मुबारक देने आ रहे हैं ये। ठीक है। तो याहिया बिन सिरहिंदी, अहमद सिरहिंदी। जियाउद्दीन बरनी को मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल भी नहीं पसंद थे तो उनके खिलाफ जहां भर में फतवा जारी करना चाहते थे, इसलिए फतवा ए जहांदारी लिखी। फिरोज शाह बहुत पसंद थे इसलिए उनको तारीख कर दी, उनको एक तारीख दे दी, तारीख है फिरोज शाही। एक और लोगों ने फिरोज शाह की किताब लिखी, उनका नाम है शम्स सिराफ। ठीक है। एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, एक शम्स सिराफ ने लिखी। उसके बाद तबकात नासिरी मिनाज सिराज, ये हो गया। दिलकुशा, दिलकुशा से क्या है? भीमसेन। दिलकुशा भीमसेन। ठीक है। भीम एक आदमी का नाम हो गया और दिलकुशा एक औरत का नाम हो गया, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। चाहर चमन चंद्रभान, चा से लर्न हो गया। ऐसा फुद्दू आलम हो गया है कि फुद्दू लोगों का ऐसा आलम हो गया, किसको देखने आना पड़ गया? ईश्वर को। ठीक है। खुलासा किसका होगा? भंडार का। तो खुलासत उत्तवारीख सुजान राय भंडारी। एक और आलमगीर नामा है, तो एक फुद्दू लोगों का आलम ईश्वर दास देखने आए और दूसरी जो आलमगीर नामा है वो मोहम्मद की है। ठीक है। आई होप इन 16 किताबों में एटलीस्ट 7-8 किताबें तो आपको लर्न हो गई होंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी और जो बाकी बची कुछ किताबें हैं उनको भी कवर किया जाए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।